हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मेरा नाम है प्रभाकर और आज हम डिस्कस करेंगे 25 अगस्त 2021 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस लेक्चर के एंड में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का मोटिवेशन डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का मोटिवेशन है, जीवन में छोटे छोटे सुधार ही आपको तरक्की की ओर ले जाते हैं। यानी दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में छोटे छोटे सुधार करते हैं तो आपको सक्सेस जल्द से जल्द मिल जाएगी। तो आज का टारगेट इस लेक्चर का 200 लाइक का लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जिससे स्टडीकर को सपोर्ट मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो केंद्र सरकार ने सहकारिता मंत्रालय का संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किया है अभय कुमार सिंह को। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां की हैं। उनमें सहकारिता मंत्रालय का संयुक्त सचिव किसे बनाया है? अभय कुमार सिंह को। अभय कुमार सिंह भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2004 के बिहार कैडर के ऑफिसर हैं। दोस्तों सहकारिता मंत्रालय में उनका कार्यकाल 7 साल का होगा। अभय कुमार सिंह के अलावा कुछ और महत्वपूर्ण नियुक्तियां की हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो उनको भी जान लेते हैं। तो दोस्तों अभय कुमार सिंह के अलावा विजया लक्ष्मी नांदेंदला और प्रिय रंजन को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में संयुक्त सचिव के तौर पर नियुक्त किया है। इसके अलावा प्रमोद कुमार महेरदा को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाला राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। दोस्तों कविता गर्ग को भी आयुष मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया है। अब यहाँ पर बात आई है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन की, यानी सहकारिता मंत्रालय की। तो दोस्तों हाल ही में कुछ समय पहले मोदी सरकार का जो कैबिनेट विस्तार है वो हुआ था। उसी के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन नाम का एक नया मंत्रालय बनाया गया था, जिसके पहले मंत्री बने थे गृह मंत्री अमित शाह। दोस्तों यह मंत्रालय क्या काम करेगा? तो यह मंत्रालय देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए अलग से प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा उपलब्ध कराएगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर तक जाने वाले मार्ग का नाम किस पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये नाम होगा कल्याण सिंह के नाम पर। दोस्तों अयोध्या में राम मंदिर की तरफ जाने वाली सड़क का नाम अब होगा कल्याण सिंह मार्ग। तो दोस्तों इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, तो उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो लखनऊ, बुलंदशहर, एटा, अलीगढ़ और प्रयागराज में भी एक एक सड़क का नाम पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश विधानसभा ने कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले में दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा में कल्याण सिंह के द्वारा मुख्यमंत्री के तौर पर दिए गए जो भाषण होंगे उनकी एक वीडियो क्लिप बनाई जाएगी और उसको जारी किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कल्याण सिंह की। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं कौन? कल्याण सिंह। इनका हाल ही में 89 साल की उम्र में लखनऊ में निधन हो गया है। दोस्तों कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश की 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और वह भाजपा के यूपी में पहले चीफ मिनिस्टर थे। केंद्र सरकार में मोदी सरकार बनने के बाद उन्हें राजस्थान और हिमाचल प्रदेश का गवर्नर भी बनाया गया था। दोस्तों उनके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी ढांचा गिराए जाने के दौरान कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाने की अनुमति नहीं दी थी। दोस्तों ढांचा गिराए जाने के बाद कल्याण सिंह ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो केंद्र सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए के नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की घोषणा की है? तो दोस्तों नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की घोषणा की है 6 लाख करोड़ रुपए की। अब हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं दोस्तों। तो सरकार को इससे अपना खजाना भरने और वित्तीय घाटे को काबू करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लॉन्ग टर्म में सपोर्ट भी मिलेगा। इससे निजी निवेश भी आकर्षित किया जाएगा। दोस्तों इसके तहत किया जाएगा, तो इसको हम ध्यान से समझते हैं। जो सरकार होगी वो रोड और रेलवे की जो संपत्ति होगी, एयरपोर्ट होगा, पावर ट्रांसमिशन लाइनें होगी और गैस पाइपलाइनें होंगी, उनको बेचे बिना निजी क्षेत्र का निवेश लाया जाएगा। यानी दोस्तों जो रोड होगी और जो रेलवे की संपत्ति होगी, एयरपोर्ट होगी और पावर ट्रांसमिशन होगा, इनको सरकार बेचेगी नहीं, लेकिन इनमें जो निजी कंपनियां होंगी उनका निवेश जरूर करवाएगी। तो इससे क्या होगा कि जो वित्तीय घाटा है उसको मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों इससे कितने रुपए जुटाने की बात की गई है? 6 लाख करोड़ रुपए। दोस्तों इसकी घोषणा किसने की है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, जिसे हम CCI बोलते हैं, ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड पर अनुचित व्यापार व्यवहार में शामिल होने पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो दोस्तों ये जुर्माना लगाया है मारुति सुजुकी पर 200 करोड़ रुपए का। दोस्तों देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है कौन? मारुति सुजुकी इंडिया। तो इस पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCI ने बड़ी कार्रवाई की है
और प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं के लिए 2000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। दोस्तों अब ये जुर्माना क्यों लगाया गया है, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मारुति सुजुकी पर आरोप लगा था कि कंपनी अपने डीलर्स को उनके द्वारा दिए जाने वाले डिस्काउंट को सीमित करने के लिए मजबूर करती है। यानी जो कंपनी है दोस्तों, उसके द्वारा ये कहा जाता है डीलर्स से कि जो कंपनी के द्वारा जो डिस्काउंट दिया जा रहा है उसको कम किया जाए, यानी उसको सीमित रखा जाए, उसको बढ़ाया ना जाए। तो दोस्तों इसकी शिकायत कब की गई थी, तो 2017 में शिकायत की गई थी। जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको एक ईमेल मिला था और उस ईमेल के द्वारा ही शिकायत की गई थी दोस्तों। उसके बाद ये पता चला कि ये जो ईमेल है किसी डीलर के द्वारा ही भेजा गया था। इसके बाद सीसीआई ने स्वतः संज्ञान लिया और मारुति सुजुकी इंडिया पर कार्रवाई की। दोस्तों अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। भारत और किस देश ने AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और किस देश ने AK-103 राइफल खरीदने के लिए समझौता किया है? तो भारत और रूस ने समझौता किया है। दोस्तों भारत और रूस ने हाल ही में बड़ी संख्या में AK-103 असॉल्ट राइफलें खरीदने का करार किया है, यानी समझौता किया है। तो दोस्तों ये क्यों किया गया है इसको हम ध्यान से समझ लेते हैं। सेना एक मेगा इन्फेंट्री आधुनिकीकरण कार्यक्रम लागू कर रही है। यानी दोस्तों जो अभी हमारी भारतीय सेना है वो क्या काम कर रही है, वो एक कार्यक्रम लॉन्च कर रही है। उसके द्वारा एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि जो भारतीय सेना है उसका आधुनिकीकरण किया जाए, यानी आधुनिक हथियार उसको उपलब्ध कराए जाए। तो अक्टूबर 2017 में भारतीय सेना ने 7 लाख राइफल, 44,000 हल्की मशीन गन और करीब 44,600 कार्बाइन खरीदने की प्रक्रिया की शुरुआत की थी। इसके बाद साल 2019 में रूस के साथ अमेठी में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के कोरबा प्लांट में 7.5 लाख AK-103 बनाने का करार किया गया था। यानी दोस्तों अमेठी में जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उसके बोर्ड ने कोरबा प्लांट में 7.5 लाख AK-103 राइफल बनाने का करार किया था। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मौजूदगी में इस प्लांट का उद्घाटन किया था, लेकिन अभी तक इस प्लांट में राइफलों का निर्माण नहीं हो पाया है। इसके बाद रक्षा मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि जो भारत सरकार होगी वो सीधे रूस से 70,000 AK-103 राइफलें खरीदेगी। रूस में से आने वाली जो AK-103 राइफल है वो भारत की इंसास राइफल की जगह लेगी। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में ओणम त्यौहार किस स्टेट में मनाया गया है? तो दोस्तों ये ओणम त्यौहार मनाया गया है केरल स्टेट पे। ओणम केरल स्टेट में मनाया जाने वाला बहुत ही प्रतिष्ठित त्यौहार है दोस्तों, जो हर साल दुनिया भर के मलयाली समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। यह त्यौहार 10 दिनों तक चलता है और इसमें जो लोग होते हैं वो अपने घरों को सजाते हैं और लोगों का यह मानना है कि इसमें फसल के मौसम की शुरुआत होती है और राजा महाबली की घर की वापसी होती है। इसके अलावा भगवान विष्णु के 52 अवतार का भी अवतरण होता है। दोस्तों इस साल फसल उत्सव 12 अगस्त को शुरू हुआ और 23 अगस्त को समाप्त हुआ। ओणम के उत्सव की शुरुआत अथम से होती है, यानी जो पहला दिन होता है दोस्तों वो अथम कहलाता है। तो इसकी शुरुआत अथम से होती है और केरल के लोग अपने घर को पीले फूलों से सजाते हैं जिन्हें पुक्कालकम के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये जो त्यौहार है इसमें लोग जो होते हैं वो अपने घरों को फूलों से सजाते हैं और इसमें ये मानते हैं कि जो राजा महाबली है उनकी जो आत्मा है वो उनके केरल में आती है, इसके कारण वो फूलों को सजाते हैं। इसके अलावा वो ये भी मानते हैं कि जो भगवान विष्णु का 52 अवतार है वो भी इसी दिन प्रकट हुआ था। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं आज के जीके डोज की, यानी हम जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आईने अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल था। दूसरा क्वेश्चन है, हॉफमैन कप किस खेल से रिलेटेड है? तो ये टेनिस से रिलेटेड है। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो 24 तीलियां होती हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन ही होती है दोस्तों? तो हमारे कान में पाई जाने वाली जो स्टेपेज हड्डी है वो सबसे छोटी होती है और सबसे बड़ी होती है दोस्तों फीमर हड्डी। सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जो कि जांघ की हड्डी कहलाती है। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? तो 639 पेशियां होती हैं। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण या गल्वेनीकरण कहते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ जीके से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इनको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम उन प्रश्नों की बात करते हैं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, ओणम त्यौहार किस स्टेट में मनाया जाता है? दूसरा क्वेश्चन है, कल्याण सिंह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे?
और तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में सहकारिता मंत्री कौन है। तो इन तीनों प्रश्नों के जवाब देने हैं आपको कमेंट बॉक्स में। दोस्तों चलने से पहले आपको बता दें कि आप स्टडी कर को खबरिया पर फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जरूर उसको बहुत ही कम कीमत पर परचेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको उनकी स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं उनके माध्यम से तो जरूर खरीदिएगा दोस्तों। एक रेफरल कोड यूज करना होगा आपको, अगर आपको छूट पाना है उस कोर्स में तो वो रेफरल कोड है राजा नंबर 1। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आपको PDF और क्वेश्चन सेट और इसके अलावा टेस्ट भी मिल जाएंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।